बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास नेक्स्ट, और वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या है आपके पास? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको ये बताती है कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेज से ज़्यादा हो जाती है तो आपके पास केमिकल बॉन्ड बनेगा, वरना केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। अब अट्रैक्टिव फोर्सेज के लिए कौन कौन सी फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल हैं? तो इलेक्ट्रॉन एक एटम का दूसरे एटम के न्यूक्लियस के जरिए अट्रैक्ट होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्सेज है। रिपल्सिव फोर्सेज में एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, ये रिपल्सिव फोर्सेज है। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल करता है, ये भी रिपल्सिव फोर्सेज है। तो दे आर फॉलोइंग पोस्टुलेट्स फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और कौन कौन से पोस्टुलेट है बेटा? सबसे पहले नंबर 1 आप लोगों के पास वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में क्या होते हैं? इन्वॉल्व। इफ नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस more than repulsive forces, then chemical bond form। तब क्या होगा बेटा? केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो आपके पास अभी दो पोस्टुलेट जो दिए गए हैं वो क्या बताते हैं कि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए आप लोगों के पास बेटा क्या जरूरी है कि जो होता है नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस से क्या हो? ज़्यादा हो बेटा। ये आपके पास मेन पोस्टुलेट है। अब आप लोग इसी पे ही थर्ड पॉइंट पर चलते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस इन्वॉल्व। अट्रैक्टिव फोर्सेस में क्या इन्वॉल्व होता है? इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम। एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस के थ्रू क्या होता है बेटा? अट्रैक्ट होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्सेज है। और रिपल्सिव फोर्सेज के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम रिपेल बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम एक। और दूसरा रिपल्शन क्या होता है बेटा? आपके पास न्यूक्लियस ऑफ वन एटम रिपेल बाय न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम। दूसरे एटम का न्यूक्लियस क्या करेगा बेटा? इसको रिपेल करेगा। तो ये था आपके पास रिपल्सिव फोर्सेस के लिए। तो हमारे पास पोस्टुलेट्स क्या गए हैं बेटा? जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होता है एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का न्यूक्लियस। जबकि हम लोग अगर रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर जाते हैं बेटा तो रिपल्सिव फोर्सेज में इन्वॉल्व होता है एक एटम का इलेक्ट्रॉन तो दूसरे एटम का न्यूक्लियस, और वाइस वर्सा। ठीक है। और इसी प्रकार से न्यूक्लियस ऑफ वन एटम बाय द अनदर एटम। सॉरी, हम लोग देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या बताया गया है। रिपल्सिव फोर्सेज के अंदर एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस के थ्रू क्या होता है? रिपेल। अब आपके पास बेटा यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन क्या है? तो आपके पास बेटा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ H2 molecule
बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बतानी है। बेटा आप लोगों के पास इन्वॉल्व होता है हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन। बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक क्या है, इलेक्ट्रॉन। बेटा अट्रैक्टिव फोर्स इज सॉलिड लाइन, ये अट्रैक्शन है और ये भी क्या है, अट्रैक्शन। रिपल्सिव फोर्स इज डॉटेड लाइन। तो आप लोगों के पास बोला जाता है नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस की संख्या कितनी गई है आपके पास, 2। नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, जो रिपल्सिव फोर्सेस की संख्या गई है वो भी कितनी गई है बेटा, 2। आप लोगों के पास एज मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस मोर देन रिपल्सिव फोर्सेस। बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस के कंपैरेटिव क्या है, ज्यादा है। सो H2 मॉलिक्यूल फॉर्म, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, सो H2 मॉलिक्यूल फॉर्म। तो आपके पास H2 मॉलिक्यूल बनेगा। आपके पास बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए पूछा गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू, तो हम लोग क्या बताते हैं, सॉलिड लाइन है ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है, डॉटेड लाइन है ये क्या है, रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस 2, रिपल्सिव फोर्सेस 2। बेटा ये आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस है, मैग्नीट्यूड नहीं है। हम ओवरऑल निकालते हैं तो जो मैग्नीट्यूड है अट्रैक्टिव फोर्सेस की वो ज़्यादा है रिपल्सिव फोर्सेस से, इस वजह से H2 मॉलिक्यूल बनता है आपके पास। अब इसी से ही रिलेट करता हुआ बेटा आपके पास आता है वाई हीलियम मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म। क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, सेकंड क्वेश्चन, वाई He2 मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म, एक्सप्लेन with help of वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेटा इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू आप लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन। आपके पास बेटा एक्सप्लेनेशन आती है यहाँ पर, तो हम लोग क्या कहते हैं, एक तरफ हीलियम है, यहाँ भी हीलियम है। बेटा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, रिपेल। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल, ये इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल करेगा, ये इसको भी रिपेल करेगा, और एक न्यूक्लियस। तो आपके पास आता है बेटा नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस की अमाउंट कितनी आ गई बेटा, 5। 1 2 3 4 और 1 5। अट्रैक्टिव फोर्सेस निकालते हैं बेटा। तो बेटा अट्रैक्टिव में इसका न्यूक्लियस इसको खींचेगा, इसी प्रकार से बेटा ये, इसी प्रकार से ये, और इसी प्रकार से ये। तो आपके पास आता है नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस की अमाउंट कितनी है बेटा आप लोगों के पास, 4। तो आपको पता है जो होता है नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस मोर देन नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्या कहते हैं बेटा, एज नंबर ऑफ repulsive forces more than number of attractive forces. So He2 molecule not form। तो आपके पास बेटा हीलियम मॉलिक्यूल नहीं बनता है। ये केस बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर दिया हुआ था। आपके पास मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर लास्ट केस डिस्कस कर रहा हूं, डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन। क्या है बेटा, लास्ट टॉपिक है, और वो क्या है, वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी। आपके पास क्या है यहाँ पे, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। बेटा आपके पास क्या बताया जाता है, यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन है, ठीक है। ये तो क्या दे रखा है आप लोगों के पास, डिस्टेंस, और ये क्या दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी कोई एक मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा।
पहले कोई एक एटम है जो फार अपार्ट है किसी दूसरे एटम से, ये एटम इस जो होता है दूसरे एटम की तरफ मूव करता है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होनी शुरू होती है। एक ऐसी डिस्टेंस की वैल्यू आती है जहां पर ये एटम दूसरे एटम के एग्जैक्ट डिस्टेंस के ऊपर होता है जो बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी होता है। तो यहां तक क्या होता है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है एज एटम अप्रोच, जैसे एटम अप्रोच करता है। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद बेटा अगर उसके बाद भी अगर जो होता है ये एटम दूसरे एटम के नियर बाई जाता है तो आपके पास रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एज एटम अप्रोच, सो इट फॉर्म स्टेबल मॉलिक्यूल। तो ये क्या बनाता है, स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, और जो होता है फ्रॉम सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस, फ्रॉम सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस, फ्रॉम सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस, इफ मॉलिक्यूल, इफ एटम फर्दर क्लोजेस नियर, तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीजेस, रिपल्सिव फोर्सेस क्या कर जाएंगी, इंक्रीजेस। तो आप लोग देखते हैं बेटा यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ती है और यहाँ पर क्या होता है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती है। तो ये बताया जाता है हाउ द पोटेंशियल एनर्जी वेरीज विद डिस्टेंस इफ ए एटम इज वेरी फार अपार्ट, अगर एक एटम बहुत दूर है, अगर वो जो होता है दूसरे एटम के नियर बाई स्टार्ट करता है, इट अप्रोचेस टवार्ड अनदर एटम, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज होती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, इट फॉर्म द स्टेबल मॉलिक्यूल। अगर सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस से भी आगे आता है, ठीक है, फ्रॉम सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस दिस एटम फर्दर क्लोजेस नियर, अगर ये एटम फर्दर नियर जाएगा तो रिपल्सिव फोर्सेस क्या कर जाएंगी, इंक्रीजेस, और मॉलिक्यूल डीस्टेबलाइज हो जाएगा। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा, डीस्टेबलाइज। ये है आप लोगों के पास वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इसके साथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।